सभी को राधे राधे। प्रिय मित्रों, वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम में आज बात करेंगे मीन लग्न की। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने एक लग्न कुंडली का निर्माण किया है और ये 12 नंबर से अभिप्राय है मीन लग्न। तो अगर आपका लग्न मीन है और राशि भी मीन है तो कैसा रहेगा 2026 आपके लिए, आइए जानते हैं। आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्तमान में जो प्रॉपर्टी की समस्या चल रही है वह इस वर्ष तक ठीक हो जाएगी। नौकरी में परिवर्तन अथवा जगह का परिवर्तन संभव है आपके लिए। संतान संबंधित प्रयास सफल होंगे आपके। मनोबल ठीक रखें, सभी कार्य आपके नियंत्रित होते चले जाएंगे। वर्ष के अंत तक थोड़ा शत्रु बाधा अथवा कार्य में कंपटीशन देखना पड़ सकता है आपको, परंतु सब ठीक होता चला जाएगा आपके लिए। अगर आपका लग्न मीन है और राशि मेष है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। थोड़ा कार्य क्षेत्र में बदलाव के कारण मन परेशान रह सकता है, परंतु सब ठीक होगा, डरे नहीं आप। संभावना अधिक है कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए इस वर्ष में। विवाह की बात चल रही है तो इस वर्ष बात बन सकती है। माता पिता का मार्गदर्शन लाभदायक होगा आपके लिए। किसी लंबे समय से कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ है तो इस वर्ष बात बन सकती है आपकी। अगर नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो वर्ष के अंत तक बात बन सकती है आपकी। अभी खर्च के अधिक होने की समस्या बनी रह सकती है आपके साथ में। अगर आपका लग्न मीन है और राशि वृष है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अब तक अगर किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं तो वह अब राहत मिलती नजर अवश्य आएगी आपको। अगर प्रॉपर्टी लेने का विचार है तो इस वर्ष बात बन सकती है आपकी। किसी प्रकार की पढ़ाई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो अच्छे नंबर से इस वर्ष में आप उत्तीर्ण करेंगे। अभी खर्च की अधिकता बनी रह सकती है, परंतु वर्ष के मध्य से आर्थिक उन्नति अच्छी रहेगी आपकी। मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। विवाह संबंधित प्रयास जुलाई के महीने से सफल हो सकते हैं आपके। अगर आपका लग्न मीन है और राशि मिथुन है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस वर्ष में बात बन सकती है आपकी। संतान संबंधित प्रयास सफल हो सकते हैं इस वर्ष में आपके। आर्थिक तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी इस वर्ष आपको। नौकरी में परिवर्तन वर्ष के अंत तक संभव होगा आपके लिए। मंद गति रहेगी, परंतु आपको कार्य अपनी गति से चलता रहेगा आपका। अगर व्यापार करते हैं तो संयम बनाकर रखें, सब समय के साथ ठीक होता चला जाएगा आपका। अगर आपका लग्न मीन है और राशि कर्क है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। संतान संबंधित प्रयास सफल हो सकते हैं इस वर्ष में आपके। अगर किसी प्रकार की समस्या चल रही है और समझौता चाहते हैं तो जुलाई के महीने के बाद से आपकी बात बन सकती है। नौकरी में परिवर्तन वर्ष के अंत तक मिल जाएगा आपको। अगर किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा अथवा परेशानी चल रही है तो वह भी इस वर्ष में ठीक हो जाएगी। शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत लाभ होता रहेगा, परंतु अधिक धन लगाने से आप बचें। विवाह का प्रयास कर रहे हैं तो बात बन सकती है। स्वास्थ्य समस्या में राहत अवश्य मिलेगी इस वर्ष में आपको। अगर आपका लग्न मीन है और राशि सिंह है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। संतान प्राप्ति का योग अवश्य बनेगा इस वर्ष में। अगर किसी प्रकार की शत्रु बाधा है तो कोई कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा आपका। शेयर मार्केट में धन निवेश अभी ना करें आप, लाभकारी सिद्ध नहीं होगा आपके लिए। किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो इस वर्ष के अंत तक मामला सुलझ सकता है आपका। शांत रहें और सही समय की प्रतीक्षा करें आप। अगर कोई कर्ज चल रहा है तो अभी स्थिति जस की तस बनी रहेगी आपकी। अगर आपका लग्न मीन है और राशि कन्या है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। विवाह का प्रयास सफल हो सकता है। ब्राह्मण मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। घर बदलना अथवा किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो इस वर्ष लाभ होगा आपको। अभी विदेश का जो विचार है वह अभी नहीं बन पाएगा। जीवन साथी से विचारों के मतभेद रह सकते हैं, परंतु समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। संतान संबंधित प्रयास सफल होंगे आपके इस वर्ष में। अभी कार्य क्षेत्र में जो परेशानी चल रही है वह भी ठीक होती नजर आएगी आपको कुछ समय के बाद से। अपने काम में मन लगाकर उसे व्यवस्थित रखें, सही समय पर लाभ भी होगा आपको। अगर आपका लग्न मीन है और राशि तुला है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छा है आपके लिए। सरकारी नौकरी के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल है।
विवाह का प्रयास सफल हो सकता है, बड़ों का कहना अवश्य माने। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा समस्या रह सकती है, परंतु सब ठीक होता चला जाएगा। वर्ष के अंत तक नौकरी में परिवर्तन मिल सकता है, प्रयास करते रहें आप। शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। अगर आपका लग्न मीन है और राशि वृश्चिक है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अभी कार्य क्षेत्र में परेशानी रह सकती है, घर परिवर्तन की समस्या अभी रह सकती है, परंतु वर्ष के आखिर तक आपको राहत अवश्य मिलेगी। खर्च की अधिकता बनी रह सकती है आपके साथ में, मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उसे अवश्य करें। नौकरी में परिवर्तन जुलाई के बाद से कभी भी हो सकता है आपके लिए। अगर किसी बड़े कार्य के लिए धन आवश्यकता है तो अगले वर्ष तक आपका कार्य अवश्य बनेगा। इस वर्ष थोड़ी समस्या रह सकती है। अगर आपका लग्न मीन है और राशि धनु है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अभी कार्यक्षेत्र सामान्य रूप से चलता रहेगा आपका। किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं तो इस वर्ष के अंत तक अच्छी संभावना बनेगी आपकी। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, डायबिटीज और अपच संबंधित समस्या रह सकती है आपको। व्यापारिक निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है आपको। परिवर्तन का योग चल रहा है, चाहे नौकरी का हो या व्यवसाय का। पुराने लोगों का साथ अवश्य लें, आपको उनके साथ से लाभ ही होगा। अगर आपका लग्न मीन है और राशि मकर है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। उच्च शिक्षा की समाप्ति का वर्ष रहेगा। कई बच्चों के लिए मेडिकल क्षेत्रों के लिए अच्छा रहेगा यह वर्ष। विशेषकर संतान संबंधित प्रयास सफल होंगे आपके इस वर्ष में। किसी नई नौकरी अथवा नई जिम्मेदारी का दायित्व प्राप्त होगा आपको। किसी से बेवजह बैर ना रखें, कार्यक्षेत्र परेशानी में रह सकता है आपका। वर्ष में जुलाई के बाद से थोड़ा मानसिक परेशानी बढ़ेगी, परंतु समय के साथ सब ठीक होता चला जाएगा। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो संभावना अच्छी रहेगी इस वर्ष में आपकी। अगर आपका लग्न मीन है और राशि कुंभ है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अभी मानसिक तनाव रह सकता है, कार्य क्षेत्र में परेशानी और उतार चढ़ाव अभी बने रहेंगे आपके। कर्ज की स्थिति को ना बनने दें आप। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो इस वर्ष के अंत तक परिवर्तन मिल सकता है आपको। स्वयं के घर का योग अभी थोड़ा विलंब हो सकता है। हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है आपको। विवाह संबंधी प्रयास इस वर्ष के अंत तक बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, 12 लग्नों के अनुसार मैंने आपको 2026 का वार्षिक राशिफल बनाया। यह मीन लग्न राशियों में सबसे आखिर की राशि होती है। अगले कार्यक्रम में बात करेंगे किसी अन्य विषय की। तब तक के लिए नमस्कार।